नमस्कार भविष्य के अधिकारियों। आज अपन यूनिट 3 का वीडियो देख रहे हैं जो कि टेस्ट नंबर 13 है। ठीक है, इसके पहले अपन ने 1 साइकिल कंप्लीट कर ली है, उसको जा कर के देख लीजिएगा। 2024 के भी यदि आप पेपर लगाएंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। 2024 की भी प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, उसके वीडियो भी देखिए और इसके भी देखिए। यहाँ तो अपन 50 टेस्ट करवा रहे हैं, वहाँ के आप लगभग मुझे लगता है 20 से 30 टेस्ट पड़े हुए हैं। तो इतने 70 टेस्ट आप लगा लोगे, मतलब प्रॉपर तरीके से जितना भी आपको बताया गया कि भाई कैसे क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट कहाँ से पढ़नी है, उसके बाद ये अगर टेस्ट लगा लेते हैं तो आपका पेपर रुकने की कोई चांस है ही नहीं। हाँ, यदि आप खुद के ही दुश्मन बन बैठे हैं और खुद से गलती करके आएंगे एग्ज़ाम हॉल में तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ी हुई है, तो बताइए कौन सा राज्य। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैप अच्छे से देखना है यदि आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा नहीं लगती है महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतिक भाग है, इमरजेंट पार्ट है। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराकान योमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है। थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या बोलते हैं इसको, दून। दून बोला जाएगा। ठीक है, देहरादून, पाटलिपुत्र, इस टाइप के जो भी आपने नाम सुना है। पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, वो कौन सी है, बताना है इसका लोकेशन बताइए। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगी अपनी दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में अरावली हो जाएगी, तो इसके बीच में विंध्य की पर्वतमाला लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसके मध्य के हिस्से को, ये बोला जाता है कुमायूं हिमालय। तो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसके हिसाब से आपको इसको पता होना चाहिए। पंजाब का हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, तो आपको पता है। फिर नदी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है ना। तो ये सबसे पहले क्या आ जाता है अपना, सतलज, काली, काली, तीस्ता, तीस्ता, फिर लास्ट में अपना हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछा गया है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, बीरपंजाल पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि कामेत, नामचा बरवा और गुरला गुरला मंदाता निम्न में से किन के नाम है। 7th का राइट आंसर देखिए, ये हो जाएगा अपना हिमालय की पर्वत चोटियों के। ठीक है, हिमालय की पर्वत चोटियों का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताना है, पश्चिमी तट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको, मालाबार क्षेत्र है जो कि पश्चिमी तट के में अवस्थित है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र वहाँ पे मिलते हैं, आपको पता है, कठियावाड़, कोकण, है ना, इस टाइप से। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच में पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, वो कौन सी पर्वतमाला। रैंड का राइट आंसर हो जाएगा विंध्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा अपना महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है कि पूर्वी तट से संबंधित है, बाकी पश्चिमी तट की हो जाएगी अन्नमालय पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई, तो ये हो जाएगा 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आती है, उड़ीसा में आती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चक्रवात, बाढ़, सूखा, सारी चीज़ें यहीं पर आती है। नेक्स्ट है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो ये कहाँ पर की गई, लातूर, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है, मई के महीने में, तो क्या कारण है इसका, स्थानीय तापांतर के कारण ये चक्रवात आते हैं। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को नेक्स्ट है कि निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है, तो कौन सा हो जाएगा, नरगिस हो जाएगा। ठीक है, नरगिस ने भारत को प्रभावित नहीं किया, इसने म्यांमार को प्रभावित किया था, म्यांमार में आया था। उत्तर पूर्व की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर इजी हो जाएगा, पूर्वांचल कहा जाता है। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है, क्या है ये बताओ, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, माउंट
कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी हाइट अगर पूछ ली जाए तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 8,598 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि हिमालय पर्वतमाला का वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच अवस्थित है उसको क्या बोला जाता है? तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो ये अभी मैंने प्रादेशिक विभाजन बताया तो उसी में हो जाएगा असम हिमालय का, ठीक है। तो ये जो पंजाब हिमालय ये सिंधु से सतलज के बीच में होता है, ठीक है, सिंधु सतलज के बीच में होता है। वहीं अगर कुमाऊं हिमालय के बारे में बात कर ली जाए तो कुमाऊं हिमालय किसके बीच में हो जाएगा? सतलज और काली के मध्य हो जाएगा। वहीं अगर अपना बच्चा इसके बाद क्या नेपाल हिमालय होता है, जो कि इसमें नेपाल हिमालय आता है, ठीक है, 3rd नंबर पे, तो वो हो जाएगा अपने काली से तीस्ता। और फिर जो असम हिमालय बचा वो तीस्ता से अपना दिहांगी, जिसको ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि दक्कन का पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पे कौन सा पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हो जाएगा उधर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है? दर्रे का नाम बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दीफू दर्रा हो जाएगा, ठीक, दीफू, ठीक है। और ये कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ARP शॉर्ट में ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि तैरते हुए द्वीप फुमड़ी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? किसकी हो जाएगी? ये लोकटक झील की हो जाएगी, जो कि मणिपुर में अवस्थित है, तैरती हुई झील, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड भी है ये। वेटलैंड का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? आप लोग को कमेंट करके बताना है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, गुजरात में कच्छ जो क्षेत्र है वो सफ़ेद रेगिस्तान ही बोला जाता है उसको, ठीक है, नमकीन एरिया है वो। नेक्स्ट है इसके बाद कि पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? मीठे पानी की, ठीक है, तो कौन सी झील हो जाएगी वो? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकटक झील, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पूछा, ठीक है, पूर्वी तट की नहीं पूछा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। नेक्स्ट है इसके बाद सोमगो झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सोमगो, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन से राज्य में? ये सिक्किम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से अलग या विषम को चुनना है। यहाँ पर डल झील, वेवनाड झील, सांभर झील और बूलर झील, तो इसमें से आपको विषम बताना है, मतलब यहाँ खारी होगी कोई और कोई मीठी होगी, तो आपको इसमें बताना है। तो ये आपको पता है कि सांभर झील नमकीन झील है, बाकी सभी मीठे पानी की झील है, ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? कौन सा है ये? किसके बारे में बात हो रही है? जोग गरसोप्पा नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है इसका कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का लेक, जो कि ओडिशा में है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राजहंस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, राजहंस। नेक्स्ट है इसका कि निम्न में से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानें, जो कि क्रिटेशियन युग की है, उसके बड़े उल्कापिंड के टकराने से हुआ है, ठीक है, फेमस झील है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, लोनार झील। और यहीं पर आपने अभी देखा कि आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का संस्थान भी यहाँ पर। नेक्स्ट है इसका कि खेचियोपल्ली झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर देख लो, इसका क्या हो जाएगा? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम। निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नॉन पेरिनियल नदी है? पूछा गया 30 नंबर का, कौन सा हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, गैर बारहमासी नदी। बाकी सभी बारहमासी नदी है, जो कि देखो अपने हिमालय से जितनी भी निकलती है सब बारहमासी नदी। निम्न में से कौन सी नदी भारत की हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लो और फिर बताओ। तो राइट आंसर क्या उसका हो जाएगा? अपना सिंधु नदी हो जाएगी, जो कि सबसे पश्चिमी हो जाएगी। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है गोदावरी के संबंध में? ऑप्शन देख लो चारों, अच्छे से पढ़ लो और फिर लगाओ जो भी लगाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि घाट प्रभा इसकी सहायक नदियों में से एक है, जो कि बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। जो घाट प्रभा है वो इसकी सहायक नहीं है, वो कृष्णा की सहायक है, ठीक है, कृष्णा नदी है ना जो अपनी साउथ में, उससे संबंधित है। बाकी ये पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में कवर करता है, बंगाल की खाड़ी की में गिरती है जा करके। नेक्स्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी के में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? नुब्रा घाटी में 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना सियाचिन ग्लेशियर है, दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है? दक्षिण गंगा 34, यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गोदावरी हो जाएगा, दक्षिण गंगा, लेकिन दक्षिण की अगर लग गया हुआ तो कावेरी हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। और वृद्ध गंगा भी अपना गोदावरी हो जाएगा। गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है?
ठीक है, गंगा नदी के बारे में यहाँ और छोटा करना पड़ेगा यहाँ। अब देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा समूह सत्य हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। क्या क्या है, गंगा का उद्गम गौमुख के गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से हुआ है, जहाँ पर इसका नाम भागीरथी है। दूसरा बोल रहा है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जब मिलती है तो इसका नाम देवप्रयाग पड़ जाता है। ठीक है, इसका बाद फोर्थ बोल रहा है कि गंगा हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, लोहित। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको सीधा सिलेबस के हिसाब से जो भाई लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। सीधा वहाँ पे लिखा हुआ है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट, खासकर इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड नदी है उनकी तो सहायक नदियाँ वो देखनी ही पड़ेगी। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है, ऐसी नदी जो कि जमुना बोली जाती है अपने बांग्लादेश में। तो हमारे यहाँ जो ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची, इनमें से किसकी सहायक नदी है, मेची। तो किसकी सहायक हो जाएगी, ये महानंदा की सहायक हो जाएगी। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में से बहती। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, दादर और नागर हवेली से कौन सी बहती है यहाँ पे, ये हो जाएगी दमन गंगा। और दमन गंगा प्रोजेक्ट भी आपने नाम सुना होगा, उसके हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, सही। नेक्स्ट है कि बारी दो आपके बीच का क्षेत्र कौन सा है, ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यास और रावी। ठीक है, दोआब क्षेत्र, दो नदियों के मिलके बनने वाले क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा ही। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, कौन सी नदी का नाम कालिंदी है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा यमुना नदी का नाम कालिंदी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मिजोरम। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर, डी मिजोरम। यहाँ पे लगभग कितने परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए तो 91.33%। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। 43 का राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, तो किसका परिणाम है ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। क्या क्या, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है, सेक्स रेशियो के बारे में बात की जा रही है कि सबसे कम कहाँ पर है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी दमन एंड दीव में। ठीक है, सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछ लिया कि कितना है तो ये हो जाएगा 618। ठीक है, बहुत कम है। भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब और बिहार। तो बताना है आपको न्यूनतम आबादी। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है। तो कथन एक और कथन सही कौन कौन सा है बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2। तो ये भाई ये जो 100 लिखा है 100 पे नहीं होती है, 1000 जन्मों पे होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। और किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के प्रति हजार प्रति हजार में देखा जाता है। ठीक है, और ये 1 महीने में नहीं देखा जाता, 1 वर्ष में देखा जाता है, ये ध्यान रखना। बाकी सभी गलत है, आपको समझ में आ गया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, श्री हरिकोटा, थुम्बा, भाभा, पोखरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई सी भाभा, जो बोला जा रहा है कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सभी सही है कि श्री हरिकोटा कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, पोखरण राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और अगर भाभा पूछ लिया जाए तो भाभा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसका कि सुमेलित करना है रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल मंदिर। तो ये ईजी है, सब लोग लगा लेंगे, इसको मिला लेंगे, कुछ चीज़ें आपको तो ईजी आएगी। ठीक है, तो महाकाल मंदिर जो अपना है वो सबसे इम्पोर्टेंट देख लो, मध्य प्रदेश में सभी को पता है। तो पहले का चौथा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, कहीं एक ही में दिख रहा है, तो फिर बस बचे ही क्या, फिर मिलाओ एक दूसरे को। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, यहाँ पे पता है कि भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी यहीं पर है। फिर उसका द्वारिका तो आपको पता है कि गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण भगवान की नगरी। सारनाथ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, बौद्ध भगवान से संबंधित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कोलन, कच्छ, मालाबार और मध्य गंगा का मैदान। तो कौन सा नहीं है भाई सुमिलित? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ बोला जा रहा है, वन संसाधन से संबंधित है, जो कि कैसे हो सकता है? ये जल संसाधन से संबंधित हो जाएगा, यहाँ नमकीन पानी मिलता है। बाकी कोलन खनिज संसाधन से हो जाएगा, ठीक है। मालाबार जल संसाधन और मध्य गंगा का मैदान मृदा संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या खाद दोनों दे सकता है? तो कौन दे सकता है? ये 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बायोगैस हो जाएगा, ठीक है। दोनों, जो कि शक्ति, एनर्जी और खाद दोनों देगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयपुर, उज्जैन, कोलकाता, जैसलमेर, इनके उपनाम दिए गए। तो जैसलमेर को क्या बोला जाता है भाई? झीलों का नगर नहीं बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। झीलों का नगर उदयपुर को बोला जाता है, ठीक है। बाकी सभी सही है, जैसे कि जयपुर गुलाबी नगर, महाकाल नगर उज्जैन, कोलकाता आनंद का नगर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई किससे हुई है? अरबी से हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कौन सा राज्य है वो? ये सबको पता है, तो केरल में ही होता है, ठीक है। और राज्य न बोल करके अगर भारत में बोलते हैं तो अंडमान निकोबार में हो जाएगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉस करते हैं और जिसके कारण प्रभावित होती है। तो किसके कारण होता है? 55 का देखो देखो अच्छे से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मतलब ये बुलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होगा फिर? उस हिसाब से ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है अपने। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा नवंबर दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर हो जाएंगे तमिलनाडु में, लेकिन भारत में नहीं बोल रहा है, ध्यान देखो, क्योंकि यहाँ लौटता हुआ मानसून से ही वर्षा होती है भाई। नेक्स्ट है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, ऐसा क्यों है? तो आपको सभी को पता है कि भाई ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला आपको पहाड़ी क्षेत्र है और अमृतसर अपने मैदानी क्षेत्र में, तो अंतर तो पड़ेगा ही उसका, है ना। अक्षांशीय स्थिति है और ऊंचाई में भिन्नता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ देखिए पड़ेगा यहाँ। मानसून का निर्वतन इंगित करता है भाई किसको? साफ आकाश को, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब पर स्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सी, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCZ का निम्न एक निम्न वायुदा पेटी स्थित है, कहाँ पर होती है ये ITCZ? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जब अपना ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो ये अपना जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आ जाता है। इसी वजह से तो हमारे जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं उसको खींचता कैसे है? ऐसे तो बहुत सारे उसके कारक है उसके पीछे, लेकिन ITCZ भी एक उसमें पहलू है। ऐसे तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भी एक पहलू है जो आपने मैस्करनी रेंज में जाकर के उतरती है, वो एक साइकिल बनाती है, हेडली सेल, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? कोपेन ने, ठीक है। और कहाँ के लिए भारत के विशाल मैदान, जो कि नॉर्थ के बारे में बात की जा रही है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CWG बोला है उसने, इसको CWG, ठीक है। नेक्स्ट है उसको इसको क्या बोलते हैं? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी जलवायु बोलते हैं। शुष्क शीत ऋतु कैसी होगी? शुष्क होगी, ठीक है, और मानसूनी जलवायु होगी, ठीक। नेक्स्ट है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, फालतू क्वेश्चन है। भारत के उत्तर मैदानी में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो राइट आंसर बताओ इसका जल्दी से। तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है उत्तर मैदान में, शीत ऋतु में बोला ना भाई। मावट होती है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। जो अपने जो वन है ना, वो पूर्वी और हिमालय और अपने पश्चिमी हिमालय में बहुत डिफरेंस पाया जाता है, तो वो हाइट की वजह से होता है। तो वो हाइट पूछा जा रहा है कि कम होती है कि अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कम होती है भाई, ठीक है। अब आपको कहीं पर 3000 पे देखो, इसका एक सीधा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक जगह मान लो पूर्वी हिमालय में अगर 3300 मीटर पे मिल रही है, तो अपने पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर पे मिलती है, तो 300-600 का ऐसा डिफरेंस चला आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पाया जाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा पाया जाता है भाई? देवदार पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से इससे तेल भी निकलता है, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ कि जितने भी वृक्ष हैं इनका ये याद करो कि भाई ये किस में आते हैं, मतलब सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, मानसूनी वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क वन, ये किस में आते हैं? इनके चार चार के नाम लिख कर के लिस्ट बना लो और उसको रट्टा मारो किसी भी तरीके से, फिर आता है क्वेश्चन, तो फिर सांसें फूलती रहती है। निम्नलिखित में से तत्वतः ऐसी कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति नहीं है यहाँ पे पूछा गया है,
तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महोगनी यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है, यह ध्यान रखना। ये दक्षिण अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की एक वनस्पति और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आती है, ये मान के चलो। लीजा प्राप्त होता है, लीजा लीजा किससे प्राप्त होता है, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है लीजा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है, 67 का राइट आंसर असम और केरल हो जाएगा, असम और केरल। और लीजा क्या है, ये लकड़ी से संबंधित है, एक गैर प्रकाश वन उपज है लीजा, ठीक है। मतलब इससे अपन तेल निकालते हैं, चीड़ का जो तेल निकलता है ना, तारपीन का तेल, वो इसी से निकलता है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट है इसके बाद कि खेर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो खेर देखो मैं अभी आपको बोल ही रहा हूँ और ये आ ही गया कि भाई वृक्षों के टाइप पूछे जा रहे हैं। तो खेर जो हो जाता है वो अपना उपोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो मैं अभी बोल दिया हूँ, फिर से जा करके अल्पाइन वन की लिस्ट बना लो 4, शीतोष्ण की बना लो, उपोष्ण की बना लो, है ना, उष्ण की बना लो। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं पाए जाते भाई, सिनकोना ट्री तो कहाँ पर नहीं पाए जाते, ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे आपको। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रमुख संसाधन वन ही मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कत्था बनाने हेतु तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कत्था बनाने के लिए खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अपना भोजपत्र वृक्ष मिलता है, कहाँ मिलता है भोजपत्र, आपको पता है हिमालय में मिलता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, किस चीज़ का उत्पादक है भाई अग्रणी, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमें मिलता है अभ्रक मिलता है, ठीक है। भारत में टीन अग्रगण्य उत्पादक है, टीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन होने वाले 2 राज्यों के नाम बताने, तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात और उड़ीसा, ठीक है। खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, खेतड़ी आपको पता है कॉपर की माइन है, तो ये तो आपको मुंह पर रटा हुआ होगा जवानी, राजस्थान में है वो। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है, तो कौन सा राज्य जहाँ पे चांदी नहीं मिलेगी आपको, 77 का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड में मिलती है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, 78, ये तो बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा वैसे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, याद रहे तो कोई बात नहीं और ना रहे तो कोई भी बात नहीं। तो राजस्थान में मिलेगा और किससे संबंधित है, ये लोह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोह अयस्क से संपन्न है, तो कौन से वो ऐसे 2 राज्य, ये मध्य प्रदेश और अपना हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, सर्वाधिक लोहा मिलेगा यहाँ। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो क्या है, कहाँ क्या मिलता है विंध्य शैलों में, तो ये हो जाएगा अपना चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। तो निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचे हुए डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका गोंडवाना हो जाएगा, ठीक, गोंडवाना में सर्वाधिक कोयला मिलता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, ऑप्शन देख लो इसके किससे हो जाएगा फिर बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कोयला का से संबंधित हो जाएगा। सूची 2 का मिलान करना है सूची 1 से, कोयला क्षेत्र और उसकी अवस्थिति बतानी है, तालचेर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगेरनी। तो आपको क्या पता होगा इसमें, देखो सिंगरौली तो पता ही है ना, बाकी ये तो नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, तो सिंगरौली में लाओ, तो सिंगरौली अपने मध्य प्रदेश का है, तो क्या हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कहाँ पर है मिल रहा है अपने को, देखते चलो। सी का 2 2 जगह मिल रहा है भैया, एक तो ए में मिल रहा है, एक डी में मिल रहा है, बाकी दोनों कट गए, बी और सी। फिर उसके बाद क्या है, सिंगेरनी तो सुना होगा आप लोगों ने, सिंगरेनी सिंगेरनी नहीं सुना क्या, तो सिंगेरनी तो सुना हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो सिंगेरनी कहाँ पर है अपना, ये हो जाएगा अपना तेलंगाना में, और तेलंगाना और हैदराबाद में कौन सी नदी बहती है ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, ये गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। सिंगरौली अपन ने मिला लिया था सोन घाटी से, बाकी क्या बचा फिर अपना कर्णपुरा और तालचेर। तालचेर कहाँ पर है आपको पता है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में कौन सी नदी जाती है, महानदी जाती है, कर्णपुरा हो जाएगा, दामोदर घाटी, ठीक है। कर्णपुरा कहाँ पर है, झारखंड में, दामोदर घाटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ का है ये अभी अपन ने देख लिया, तो अपन क्या देखेंगे इसको बार बार, उड़ीसा से हो जाएगा, ठीक है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या पर विचार करना है, ये समस्या है आपको पढ़नी है और आप ही को बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये सभी इसकी समस्या है, ठीक है। कि निम्न कोटि का कोयला मिलता है भैया हमारे यहाँ, कोयला संचालन में बाधा भी है, धुलाई संस्थानों की उपयुक्त क्षमता में कमी है, मतलब जो कोल वाशरी है उसकी कमी है यहाँ पर। कोकिंग कोयला के आयात पर बड़ी निर्भरता रहती है हमारे यहाँ, कि हम इंडोनेशिया से कोल बुलाते हैं, हमारे जो कोयला है वो एंथ्रासाइट नहीं है, बिटुमिनस है, जो कि थोड़ा सा दिक्कत वाला है,
मामला। एंथ्रासाइट हमारे जम्मू कश्मीर मिलता है, तो वहाँ अपन माइनिंग कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर माइनिंग करने जाएंगे तो जो अपने पर्यावरणविद है वो चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। जैसे बक्सवा के जंगल में हीरे मिले हैं, तो यहाँ पे पर्यावरणविद परेशान कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है इंडिया में, इसलिए ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। या तो विकास कर लो या तो पर्यावरण देख लो, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाएगी। और दोनों चीज़ एक साथ करनी है तो फिर क्या, एक अवधारणा लॉन्च हुई है, वो हो जाएगी SDG, ठीक है। इसीलिए ये अवधारणा आई है। समझ में आ गया आपको। कोयला क्षेत्र और उसकी अवस्थी बतानी, माकुम, नामचिक, गिरिडीह, सोहागपुर। देखो अपने को सोहागपुर मिल गया, अपने को मतलब नहीं किसी से। ये हो जाएगा चौथा। मध्य प्रदेश में सोहागपुर है कि नहीं, हाँ, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन मिला लेते हैं। तो भाई माकुम असम में हो जाएगा, नामचिक अरुणाचल प्रदेश और गिरिडीह झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि नौग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है। भाई नौग्राम, राइट आंसर गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। नौग्राम, अंकलेश्वर, कलोल, ये सब, मेहसाना, ये सब यहीं पर है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य कौन करता है, ये हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड करेगी, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चल रही है भारी मात्रा में भंडार काय के। तो KG से आपको समझ में आ रहा है क्या नाम होगा, गंगा कावेरी हो जाएगा ना, कावेरी गोदावरी बेसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, गैस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है। कहाँ किया जाता है, 90 का राइट आंसर बताओ। तो ये हो जाएगा अपना बॉम्बे हाई में हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन। नेक्स्ट है इसके बाद कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। भाई यहाँ पे ऑप्शन देखो, पढ़ो, बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, 1, 3 और 4 हो जाएगा। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, और पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, और रासायनिक पोषकों में निच्छालन में कमी का संभव है, ठीक है। इससे समांतर फसल का एक उदाहरण है। समांतर फसल, 2 फसलें एक साथ लगाई जा सकती है, ऐसी कौन सी फसलें है वो, तो गेहूँ के साथ हम सरसों लगा सकते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भैया किस देश से है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्रांति देखिए सुनहरी है, श्वेत है, नीली है, तो ये 3 में काम बन जाएगा आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीली क्रांति कुक्कुट से नहीं हो जाएगा, मत्स्य से हो जाएगा, ठीक है, मछली पालन। सुनहरी उद्यान से, श्वेत दूध से हो जाएगा, और हरित क्रांति अपनी कृषि से हो जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है भैया, क्या आवश्यक है इसमें, ये हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ठीक है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र है वो, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, कौन सी फसल, कपास हो जाएगा, सफ़ेद सोना, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य बताने, 3 सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो जाएगा, चीनी मिलती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है भाई फसल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक की घाटी महत्वपूर्ण फसल है, बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना, बराक की घाटी में उपजाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, गन्ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लगा है अच्छा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपनी तरफ से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं, तो इतना तो आप लोग को करना ही चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।